हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरी रेन्यू। दोस्तों, रेलवे आरपीएफ भर्ती में एग्जाम को लेकर के अभी एक बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे आरपीएफ भर्ती का भी ऑफिशियल मॉक लिंक है जो कि रेलवे ने जारी कर दिया है। अभी लिंक एक्टिवेटेड दिखा रहा है फ्रेंड्स, और सारे के सारे छात्र जो आरपीएफ में फॉर्म अप्लाई किए हैं, खास करके सब इंस्पेक्टर वाले पोस्ट पे जिसका एग्जाम डेट अनाउंस है, उसमें अपना यहाँ पे मॉक लगा सकते हैं। आरपीएफ एग्जाम की एजेंसी कौन होगी, इसके बारे में बात करेंगे। क्या पुरानी वाली एजेंसी होगी या फिर कोई नई एजेंसी का चयन हुआ है? क्वेश्चन लेवल कैसा रहने वाला है, मॉक में क्या क्वेश्चन है, सब कुछ हम लोग पूरे डिटेल में जानते हैं और सारे छात्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं सभी के मैथमेटिक्स के आए हुए प्रश्न आपको इस बुक में मिल जाते हैं, जो कि चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सोल्व पेपर है। इसी तरह से देखिए, इनका रीजनिंग का भी बुक आता है जिसमें सारा कुछ सोल्व पेपर, दोस्तों सब कुछ रीजनिंग का पैटर्न आपको देखने को मिल। इसके बाद देखिए, इनका यहाँ पे सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान का भी बुक आता है, जो कि अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, सब कुछ आपको इस बुक में यहाँ पे व्याख्या सहित मिल जाते हैं। बात करें रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की 2000 जो कि 2018-19 में पेपर हुआ था, उसका 23 सेट्स आपको पुराना वाला प्रीवियस ईयर सोल पेपर है, जो कि आपको शिफ्ट वाइज मिल जाते हैं। वही फ्रेंड्स, कांस्टेबल में भी देखिए, यहाँ पे जो सोल पेपर प्रीवियस वाली है सबको आपको सब कुछ आपको 41 सेट्स में सोल पेपर प्रीवियस का मिल जाएगा। और कांस्टेबल में देखिए, यहाँ पे इनका प्रैक्टिस वर्कबुक भी आता है, जो कि 22 सेट्स में अवेलेबल है, जहाँ पे आप लोग ये जो सेट्स हैं वो आप लोग लगा सकते हो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित। तो चाहो तो इन बुक्स को कंसीडर कर सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आरआरबी अहमदाबाद जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और लगभग सभी जोन की वेबसाइट पे अपडेट आ चुका है। यहाँ पे आरपीएफ वाले सेक्शन में आते हो, खास करके आरपीएफ एसआई का जो पेपर होने वाला है, तो इसका यहाँ पे मॉक लिंक है जो कि प्रोवाइड करा दिया गया है, और ये ऑफिशियल मॉक लिंक आरआरबी ने प्रोवाइड किया है। देखिए, क्लिक हियर टू व्यू मॉक टेस्ट लिंक फॉर CEN 1/2024 आरपीएफ सब इंस्पेक्टर। ध्यान रहे कि सिर्फ एसआई का ही अभी डेट अनाउंस हुआ है दोस्तों एग्जाम का, इसीलिए इन्हीं का मॉक आया है। बाद में यहाँ पे कांस्टेबल का भी डेट अनाउंस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे जनवरी माह से शुरू हो जाएगा आपके पेपर, और इसके बाद में ही डेट आएंगे, और प्लस इसका मॉक टेस्ट बाद में आएगा। ठीक है, तो एसआई में जो फॉर्म अप्लाई किए हैं वो अभी मॉक टेस्ट है जो कि लगा सकते हैं। हालांकि मॉक टेस्ट में दोस्तों कोई नॉर्मल छात्र कांस्टेबल वाले भी चाहे तो लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लॉगिन का डिटेल मांग नहीं रहा है। तो देख लीजिए, जो जो आरपीएफ में फॉर्म अप्लाई किए हैं एक बार जरूर से जरूर मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। यहाँ पे सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग जाके चेक कर सकते हो और वहां से डायरेक्ट आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे फैमिलियराइज होने के लिए दोस्तों ये मॉक टेस्ट दिया गया है कि आप लोग कंप्यूटर पे जब पेपर देने जाइएगा सीबीटी का, आखिर कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा कैसे। तो सिस्टम नेम आपका दिखाते रहेगा, आपका यहाँ पे फोटो दिखाते रहेगा, आपका नाम यहाँ पे दिखाते रहेगा, लॉगिन डिटेल आएंगे, जो कि लॉगिन वाला आपको रजिस्ट्रेशन नंबर सब डाल करके लॉगिन करना होगा। हालांकि ये दोस्तों सैंपल है, तो इसलिए कुछ भी नहीं इसमें करना है, सिंपली ये साइन इन वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि ये मॉक है एक तरह से नॉर्मल वाली, जो कि फैमिलियराइज होने के लिए दिया गया। तो सिंपली इस पर आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। कोई भी कैंडिडेट हो, आप लोग साइन इन पे सिंपली क्लिक कर दीजिएगा, बिना कुछ डाले ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि इस बार सबसे पहले तो बात यही कर लेते हैं कि इस बार एग्जाम एजेंसी है कौन। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बार जो एग्जाम एजेंसी है आपका, ये सर्वर लिंक किसका है, dglm.com, ये आपका दोस्तों TCS-ION का है। यानी कि इस बार जो आरपीएफ का पेपर यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है दोस्तों सब इंस्पेक्टर का, ये TCS ही कंडक्ट करा रही है। ALP का ही दोस्तों TCS कंडक्ट करा रही है, आरपीएफ एसआई का भी TCS कंडक्ट करा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा बदलाव हो गया। प्रीवियस में 2018-19 में जो भर्ती हुआ था उसमें दोस्तों कोई दूसरा एग्जाम एजेंसी था, एग्जाम की एजेंसी ही अलग थी। ठीक है, लेकिन इस बार फ्रेंड्स यहाँ पे आपका TCS है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है, और ये अच्छी बात है क्योंकि रेलवे के काफ़ी सारे पहले एग्जाम कंडक्ट करा चुके हैं, तो डिफरेंट एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, और इनका पैटर्न लगभग सभी को पता होता है कि किस पैटर्न पे TCS सवाल पूछती है। और नया वाला कोई एजेंसी आती तो वो अपने अकॉर्डिंग चलाते, अपना पैटर्न रखते, तो इसमें बहुत दिक्कत भी होती है, कभी कभी क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाते हैं। तो ये ठीक है कि TCS यहाँ पे कंडक्ट करा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसी तरह से आपका ओपन होगा, जिसमें पहले तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको कैसे देखना है, तो यहाँ पे लैंग्वेज काफ़ी सारे हैं, इसमें आप लोग देख सकते हो जिसमें इंस्ट्रक्शंस देखना है। चलिए मैं इंग्लिश यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो सारा कुछ इस तरह से आ गया। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस में टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम
टाइम 90 मिनट का आपको समय यहाँ पे दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, जिसका एक आंसर सही रहेगा। निगेटिव मार्किंग रखा गया है जो कि 1/3 निगेटिव मार्किंग है। इसके बाद हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, तभी दोस्तों आपका आंसर सेव होगा, अदरवाइज यहाँ पे सेव नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो भी आंसर कीजिएगा उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आपने सिलेक्ट किया है फॉर्म भरते समय वही लैंग्वेज में पेपर आएगा। जैसे कोई इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिए हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, और अगर कोई दूसरा लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं जैसे हिंदी किए हैं या फिर बाकी और किए हैं तो उस लैंग्वेज में भी आप लोग क्वेश्चन है जो कि देख सकते हो। जैसे कि इन्होंने हिंदी सेलेक्ट किया, कि इन्होंने बंगाली या फिर गुजराती सेलेक्ट किया होगा, तो साइड में दोस्तों लैंग्वेज वाला ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक करके आप लोग अपना हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में स्विच कर सकते हो, बंगाली या फिर इंग्लिश दोनों में स्विच कर सकते हो। इसी तरह से गुजराती या फिर इंग्लिश डिफॉल्ट लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज में पेपर देख सकते हो, लेकिन जिन्होंने सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट किया है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे, बस ये दिक्कत है। इसी तरह से यहाँ पे और सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई है, इन चीज़ों को देख लीजिएगा। कल भी मैंने आपको बता दिया था, खास करके ALP वाले मॉक में, ठीक है। टाइम है जो कि लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कंप्यूटर स्क्रीन के चलते रहेगा, उस टाइमर को आपको ध्यान देना है, वरना टाइम खत्म हो जाएगा तो अपने आप ही ये सबमिट हो जाता है। आपको सबमिट करने की जरूरत ही नहीं है। 120 मिनट 90 मिनट जैसे ही खत्म होंगे ऐसे ही टाइम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बॉक्स में अब देख लीजिए, इसको समझना जरूरी है। अगर व्हाइट कलर में दिखाते रहेगा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे सारे क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, तो व्हाइट कलर में रहेगा क्वेश्चन, यानी कि आपने उस क्वेश्चन को अभी तक देखा ही नहीं है। रेड कलर में रहेगा यानी कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं किया है। ग्रीन में जो हो जाएगा तो समझिए कि आपने उसका आंसर कर दिया है। और इसी तरह से वायलेट बैगनी कलर में यहाँ पे होगा दोस्तों क्वेश्चन आपके, तो समझिए कि वो आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है, यानी बाद में समय मिलेगा तो आप उसको देख सकते हो, उसको बना सकते हो। और इसमें ऐसे दिखाई देगा, इसमें ब्लू बैगनी कलर और उसमें ग्रीन करके, इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको डाउट है, लेकिन तब भी उसमें कोई ना कोई ऑप्शन को टिक लगा दिए हो और तब मार्क फॉर रिव्यू कर दिए हो। यानी कि ऐसे में एक ऑप्शन ये भी आता है आपके पास कि अगर टाइम खत्म हो जाए, बाद में समय ना मिले, तो अपने आप वो दोस्तों आपका सबमिट हो जाएगा, वो क्वेश्चन आ जाएगा। और वो लोग जब चेक करेंगे, आंसर की जारी करेंगे, तो उसमें आपका अपीयर रहेगा क्वेश्चन। सही होगा तो नंबर मिलेगा, गलत होगा तो उसका नंबर निगेटिव चला जाएगा, ऐसे होता है। लेकिन सिर्फ वायलेट रहेगा तो ऐसे केस में अगर टाइम लास्ट में नहीं बचा तो समझिए कि वो क्वेश्चन कंसीडर ही नहीं करेंगे, काउंट ही नहीं करेंगे। तो ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर चाहते हो कि क्वेश्चन हमारा काउंट हो जाए, तो ऐसे केस में आपको डाउट है तो कोई ना कोई ऑप्शन पे टिक लगाकर और मार्क फॉर रिव्यू कीजिएगा, ताकि वो बाद में अगर टाइम ना भी मिले तो वो सबमिट हो जाए और वो काउंट किया जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह के बटन और इस तरह का बटन रहेगा, इसमें एरो का साइज है जो कि आप लोग इसको ऐसे क्लिक करके लेफ्ट क्वेश्चन पे आ सकते हो, राइट क्वेश्चन पे इस तरह से जा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे वाला ऑप्शन है और ये ऊपर वाला माउस कर्सर को ऐसे इस पे क्लिक कीजिएगा ऐसे पे, तो पूरा का पूरा नीचे वाला क्वेश्चन है जो कि दिखाने लगेगा, और ये अप वाला रहेगा, इसको क्लिक कीजिएगा तो ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाएगा, ठीक है। बाकी जो माउस होता है फ्रेंड्स, इसका जो बीच वाला पोर्शन है इसको पकड़ के क्लिक करके राइट वाला, ठीक है, इसको राइट वाले क्लिक करके इसको ऐसे उंगली से कीजिएगा तो ऐसे भी क्वेश्चन ऊपर नीचे ऐसे होते रहता है, ठीक है। तो दो ऑप्शन आपके पास है, माउस का भी इस्तेमाल करके, वरना इस पर डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा तो ऊपर नीचे यहाँ पे क्वेश्चन होता है। इसके बाद आंसर, एक क्वेश्चन कैसे आंसर करने हैं, तो 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें किसी भी आपको टिक लगा देना है फ्रेंड्स। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, बिल्कुल सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तभी वो दोस्तों आपका यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन, इनलार्जिंग इमेज का इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इमेज बड़ा कैसे करना है। तो जो इमेज आपका रहने वाला है उस पर आपको कर्सर लाना है और उस पर दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए बताया है, देखिए फ्रेंड्स यहीं पे लिखा है टू व्यू इमेज प्रोवाइड इन द क्वेश्चन इन ए बिगर साइज क्लिक ऑन द इमेज एंड रोटेट द स्क्रॉलिंग व्हील ऑन द माउस। यानी मान लेते हैं ये पिक्चर है, इसको बड़ा आपको करना है तो माउस का जो कर्सर है इस पे लाना है, और ये जो माउस का रोटेटिंग व्हील होता है इसको ऐसे कीजिएगा, उंगली से ऐसे आगे पीछे करके कीजिएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, और फिर इसी को बैक में ऐसे उस साइड में घुमाइएगा तो ये छोटा हो जाएगा। तो ऐसे करके बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो। जैसे खास करके जो यहाँ पे पाई चार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, बार ग्राफ वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें जो डेटा रहता है उसमें समझ नहीं आता, बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है। तो इस इमेज को आप लोग बिल्कुल भी बड़ा कर सकते हो, छोड़ के तो जाना ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ईजी होता है ऐसा बार ग्राफ पाई चार्ट वाले क्वेश्चन करने का। या फिर रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आया तो उसमें लगे कि बहुत छोटा इमेज है, छोड़ देता हूँ, ऐसे मत कीजिएगा, इसको बिल्कुल बड़ा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करते हैं तो और भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। जैसे में आपको पता है कि मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका होगा 90 मिनट का समय, 120 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और 4 अल्टरनेटिव और बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे दे दी गई है। इसके बाद यहाँ पे रफ सीट भी प्रोवाइड किया जाएगा, और रफ सीट एक्स्ट्रा भी आप लोग मांग सकते हो, और सारा उस पर अपना नाम रोल नंबर यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह से यहाँ पे आपको लास्ट में क्या करना है, ये मॉक लगाना है तो लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि किस लैंग्वेज में क्वेश्चन देखना चाहते हो, ठीक है। मान
लेते हैं इंग्लिश सेलेक्ट किए, इसके बाद इसमें चेक मार्क करके आपको आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है अपीयर होने लगेंगे स्क्रीन पे, और ऐसे ही आपको फॉलो करना है जब पेपर देने जाइएगा। तो जैसे कई बार छात्र हैं जो कि पेपर दिए हैं कई डिफरेंट एग्जाम के, तो उनको दिक्कत नहीं होता, लेकिन जो नए कैंडिडेट जो अभी आरपीएफ का पेपर देंगे, कंप्यूटर पर पहली बार देंगे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है कि पहले फैमिलियराइज हो जाइए इसी तरह से लैपटॉप से या फिर मोबाइल से देख करके, कि ऐसे ही प्रश्न आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि ऊपर में सारा कुछ ऐसे दिखा रहा है, 1 2 3 4 ऐसे करके सारे क्वेश्चन दिखाते रहेंगे। इस पर ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा तो सारे क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों इस तरह से आ जाते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो इसके बाद देखिए ये आपको ऐसे दिखा रहा है कंप्यूटर पे, इस तरफ से राइट में ऐसे लिखा है 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा रहेगा। किसी भी क्वेश्चन को आपको करना है डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे क्लिक कीजिएगा, वो क्वेश्चन आपके सामने खुल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट पे क्लिक है तो ये पहला क्वेश्चन दिखा रहा है, और पहला ही क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल, तो ये आपका केमिस्ट्री का साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देख लेना है कि कौन सा इसका सही है या फिर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो सेकंड पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे फिर से साइंस का आ गया। थर्ड नंबर पे क्लिक करते हैं तो फिर से देखिए वो अमंग द फॉलोइंग फ्रंटियर गांधी, यहाँ पे जीके का आ गया। इसी तरह से 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ पे एज पर सेंसस, ये भी जीके का आ गया, ज्योग्राफी में डेमोग्राफी वाली। इसके बाद यहाँ पे हाउ मेनी नंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा, ये भी आपका आ गया पॉलिटी से जीके का। इसी तरह से नेक्स्ट बात करें तो इस तरह से आ गया कितना बाउंड्री शेयर करता झारखंड दूसरे स्टेट से। इसके बाद ये क्या है, इसी तरह से आप लोग इस तरह से और क्वेश्चन करोगे टर्म पिसिकल्चर रिलेटेड टू, तो इस तरह से क्वेश्चन आप क्या रहे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि पहला क्वेश्चन हमेशा आपका जीके का आया तो लाइन से पूरा का पूरा पहले जीके का रहेगा, ऐसा नहीं होता है। पहला क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के भी आ सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का भी आ सकता है, पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों साइंस का भी आ सकता है या फिर जीके का भी आ सकता है। और लगातार ऐसे सीक्वेंस वाइज नहीं चलेगा कि फर्स्ट पार्ट में आपका पूरा साइंस का आ जाए, पूरा जीके का, पूरा मैथ का, ऐसे नहीं हो सकता है कि पहला जीके का है तो दूसरा मैथ का रहे, ऐसे तो मिक्स अप करके आपके क्वेश्चन आएंगे, कहने का मतलब है, ठीक है। और जिसको क्वेश्चन को करते जाइएगा उस तरह से आपके जो है सोल्व यहाँ पे होते हैं। पिसिकल्चर यहाँ पे जैसे कि फिश फार्मिंग को बोलते हैं, तो इस पर मान लेते हैं क्लिक किए, ये आपको सही आंसर लग रहा है और इसका सेव है नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। क्लिक कीजिएगा, ये अपने आप ही दोस्तों 23 नंबर ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया यानी कि मैंने इसका आंसर कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि इसमें गड़बड़ी है तो फिर से इसी क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर रेस्पॉन्स, यानी कि मैंने सब कुछ हटा दिया फिर से, तो सारे में हट गया मेरा। मान लेते हैं कि वर्ड फार्मिंग का मुझे सही लग रहा है, ठीक है, बाद में लगा, हालांकि ये गलत आंसर है, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि मान लेते हैं कि इसका सी मुझे सही लग रहा है, तो अब सी पे क्लिक करेंगे और इसके बाद सेव है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर मेरा आंसर बदल जाएगा। तो ऐसे किसी आंसर को बाद में अगर पता लगता है तो चेंज भी कर सकते हो किसी का भी आंसर। मान लेते हैं कि सेम क्वेश्चन पे आते हैं और मुझे डाउट लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, तो पहले तो क्लियर रेस्पॉन्स कर देंगे। ये मान लेते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन शुरू में मिला है और मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन पे मुझे लग रहा है कि ये भी आंसर सही होगा, ये भी आंसर सही होगा, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं मार्क फॉर रिव्यू में, तो ये आपका बैगनी कलर का हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये आपको याद दिलाते रहेगा क्वेश्चन कि ये मुझे आता है बट मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, और बाद में समय मिलेगा तो इस पर आके मैं क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। अगर टाइम खत्म हो गया तो फ्रेंड्स ये तो चला जाएगा और ये काउंट ही नहीं होगा आंसर। लेकिन एक और ऑप्शन है कि अगर आपको डाउट है 23 नंबर क्वेश्चन पे और मान लेते हैं कि इसमें से आपको ये लग रहा है फिश वाली और बर्ड वाली, ठीक है, तो एक टिक लगा दीजिए। मान लेते हैं कि फिश वाली आपको लग रहा है कि चलो मैं ये लगा देता हूँ, फिर भी डाउट है बाद में देख लूँगा, तो फिश पे लगा के और इसको सेव है नेक्स्ट पे, सेव है नेक्स्ट पे नहीं करना है क्योंकि आपको डाउट है ना, तो डाउट वाले पे मार्क एंड रिव्यू पे करना है। तो इस पर मान लेते हैं कर देते हैं, तो ये देखिए ये 23 नंबर बैगनी कलर और ग्रीन कलर हो गया, यानी इसमें मैंने आंसर कर दिया है, ठीक है। टाइम लास्ट में नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा तो अपने आप सबमिट हो जाएगा। और मैंने फिश लगाया था तो ये दोस्तों जब चेक होगा तो ये मेरा सही पाया जाएगा क्योंकि सही आंसर है, तो इसमें आपके नंबर मिल जाएंगे। लेकिन पहले वाले में क्या था, सिर्फ अगर बैगनी कलर का रहेगा तो उसमें आपने कोई टिक ही नहीं लगाया था तो वो क्वेश्चन काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपने गलत आंसर लगा दिया होता ऐसे केस में तो एक काउंट हो जाएगा और उसकी निगेटिव भी चली जाएगी। तो ये भी चीज़ें होती है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। बाकी मैंने सारा कुछ प्रीवियस वाले में बता दिया, एलपी का जो मॉक दिया बताया था उसमें भी बता दिया था कि किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्ट आप लोग स्विच करके उस पर जा सकते हो, उसको बना सकते हो। बाकी मार्क फॉर रिव्यू कैसे करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पे आना है तो प्रीवियस क्वेश्चन पे आ सकते हो, नहीं ऐसे करना है तो डायरेक्ट माउस का जो कर्सर होता है उस क्वेश्चन पे आइएगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। लास्ट में सबमिट करने की जरूरत नहीं है, ये 90 मिनट जैसे ही आपका समाप्त होता है फ्रेंड्स, अपने आप ही पूरा का पूरा पेपर है जो कि वो सबमिट ले लेता है। यहाँ पे टाइमर चलते रहेगा, इस बात को नोट करते रहिएगा, बार बार आप लोग कुछ देर के बाद ध्यान देते रहिएगा कि आपका टाइम है जो वो घट रहा है कि नहीं, और इस तरह से देखते रहिएगा ताकि सोल्व करने में आपको आसानी हो।
अब देखिए एएलपी वाले में कुछ कैंडिडेट सवाल कर रहे थे कि सर यहाँ पे अर्थमेटिक लिखा है, यानी कि सारे के सारे पहले मैथ के ही सवाल आएंगे, इसके बाद यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस वाले सारे क्वेश्चन आ जाएं तो वो दिखाने लगेंगे। तो देखिए ऐसा जनरली होता नहीं है फ्रेंड्स, वो मिक्सअप करके ही क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस में भी देखा होगा आप लोगों ने कि पहला क्वेश्चन मैथ का आ गया तो कुछ और आ गया, ऐसे आ जाता है तो थोड़ा बेटर रहता है कि चलो पहले मैथ का कर लेता हूँ फिर जीके का, जिनका जो स्ट्रॉन्ग पोर्सन होता है वो कैसे वो कर लेते हैं, और ये ज़्यादा बेटर भी है। लेकिन दोस्तों आजकल मिक्सअप करके ही क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे बहुत मुश्किल है कि ऐसे आएगा, मिक्सअप करके ही क्वेश्चन आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट में भी तैयारी करनी चाहिए और लगानी चाहिए पेपर से पहले, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सारा कुछ बता दिया। आप लोग मॉक एक बार सारे कैंडिडेट लगा दीजिए, आपने प्रिपरेशन किया है, एसआई का डेट भी आ गया है, तो देख लीजिए कि आपके कितने सही यहाँ पे आ रहे हैं और कितने समय में आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग लगाइए फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे, इसके आंसर लास्ट में नहीं बताते हैं, ये नहीं बताएंगे आपको कि कितने मार्क्स आए, लेकिन तब भी लेवल देख लीजिए, क्योंकि टीसीएस ले रही है तो एक बहुत अच्छा चीज़ है कि इसके क्वेश्चन रिपीट करते हैं टीसीएस के। और डिफरेंट एग्जाम में जैसे एलपी में जो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे जेई में क्वेश्चन जो पूछते हैं, वो सब क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड रहता है। आपको आरपीएफ में भी कई क्वेश्चन है जो कि सीक्वेंस वाइज रिपीटेड आपको मिलेंगे कई सारे, और ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल भी बहुत नहीं रहता है दूसरे जो ईसीए लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। पैटर्न भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो ये रही आपके मॉक टेस्ट आरपीएफएसआई वाली। सारे कैंडिडेट एक बार मॉक टेस्ट लगा लीजिए फ्रेंड्स, और इसके बाद जैसे और अपडेट आते हैं इसके बाद सारा कुछ अपडेट आपको मिलते रहेगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।